हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि त्रिभुज DEF में यदि DM और EN दो क्या है माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि 2 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है DM प्लस EN ग्रेटर देन DF प्लस EF। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज खींचा, एक त्रिभुज हमने बनाया कि त्रिभुज DEF ये हो गया, जिसमें DM और EN दो माध्यिकाएं हैं। ये DM हो गया और ये क्या हो गया, EN, ये क्या हुई, माध्यिकाएं हुई। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है कि 2 ब्रैकेट में DM प्लस EN ग्रेटर देन DF प्लस EF। तो चलिए करना, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें दिया होता है हम उसको लिखते हैं। तो हमने जो हमको दिया था हमने लिख लिया। अब हमको सिद्ध क्या करना है, तो हम लिख लेते हैं 2 ब्रैकेट में DM प्लस EN, ठीक है, और ग्रेटर देन DF प्लस EF। ठीक है, चलिए तो इसको हम सिद्ध करके हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा उत्पत्ति। चलिए, तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो हमको दिया होता है हम उसको लेके चलते हैं, या फिर सिद्ध में जो हमको सिद्ध करना है और हमको जो चीज़ चाहिए है हम उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, जो हमको भुजा लेना है, कोण लेना है, हम उसको देख के चलते हैं। तो देखो इसमें क्या ग्रेटर, इसमें कौन बड़ा है, EN, मतलब इसमें कौन कौन सी भुजाएं आ रही हैं, EN आ रही है, DF जो कि EF बड़ा होगा, है ना, EF छोटा होगा, और EF और DF दोनों छोटे होंगे। मतलब EF और DF दोनों भुजाएं कैसी होंगी, छोटी होंगी, और DM और EN ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, तो चलिएगा हम करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले एक काम करेंगे, हमको DM चाहिए। तो DM किस त्रिभुज में आ रहा है, ये त्रिभुज DMF, और DME में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम DMF लेके चलेंगे तो हमको इसमें क्या मिल जाएगा, DF मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, DF मिल जाएगा। इसलिए पहला त्रिभुज तो हम ये लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DMF में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं त्रिभुज DMF में, इस त्रिभुज की बात करते हैं। और इस त्रिभुज में हम अब परिमेय लगाएंगे। ठीक है ना, परिमेय लगाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आपने परिमेय पढ़ी है। ठीक है, परिमेय नंबर 10 कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो चलिएगा हम आपको इसमें बताएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि DM प्लस, देखिएगा DM प्लस MF क्या हो जाएगा, DM प्लस MF ग्रेटर है, मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DF। ठीक है, क्या लिख देंगे, DF लिख देंगे। हमने क्या देखा कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो बेटा त्रिभुज DMF की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें DM और MF इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और तीसरी भुजा इसकी क्या हो जाएगी, DF। इससे हम क्या कर देंगे, बड़ा दिखा देंगे। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देखें DM बड़ा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ठीक है, DM सिर्फ बड़ा है और MF से में कोई लेना देना नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे DM ग्रेटर है, सिर्फ DM बड़ा है ना। इसके बाद ये जो भुजा है इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इसको उठा के इधर लाएंगे। तो बताइए DF ये प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का, MF ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। बताइए समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अब हम दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं। तो उस दूसरे त्रिभुज में किसकी बात हो रही है, इसमें लिखा हुआ है EN की बात हो रही है। EN को हम बड़ा दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें कौन सा त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा, DEN ये लेके चलना पड़ेगा। दूसरी माध्यिका क्या है, EN है, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे, DEN, या फिर सुनिएगा, या फिर ENF, हम ये भी लेके चल सकते हैं, ENF। तो चलिएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे ENF, हम ये वाला त्रिभुज लेके चलेंगे दूसरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ENF में, ENF में ध्यान से सुनिए, कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ENF में। ठीक है, तो ENF में भी हम क्या करेंगे, हम इसमें परिमेय लगाएंगे कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है,
बड़ा होता है बेटा। तो चलिएगा तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। अब बताइए इसमें EN को तो बड़ा दिखाना है, इसका मतलब है EN प्लस, ठीक है, और किसको छोटा दिखाना है, EF को। EF को क्या दिखाना है, छोटा दिखाना है, इसका मतलब है EN प्लस क्या हो जाएगा NF, EN प्लस क्या हो जाएगा NF ग्रेटर देन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा EF, ठीक है ना। अब सुनिएगा इसमें सिर्फ ओनली कौन सी भुजा बड़ी है, EN बड़ी है, तो हम सिर्फ EN को क्या दिखाएंगे, बड़ा दिखाएंगे, ग्रेटर देन। तो EF अपनी जगह लिखा रहेगा, ये प्लस का NF है, ये माइनस का NF हो जाएगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग देखिएगा यहाँ पे जुड़ा हुआ है DM प्लस EN, तो ये हमने आपको बताया था कि जो हमें सिद्ध करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना है हम उसी को देख के चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको देखा, हमें DM और EN जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, DM और EN को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, हम इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ना कैसा है, चलिए हम आपको बताते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे। तो बताइए DM प्लस, DM के बाद सब क्या आ जाएगा EN, ठीक है, EN ग्रेटर DM और EN को हमने जोड़ दिया, DM और EN को हमने क्या किया, जोड़ दिया, ग्रेटर है। अब हम इसको लिखेंगे DM माइनस MF, DF माइनस MF, ठीक है। फिर हम इसको लिखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे बेटा। पहले हमने RHS को लिखा, पहले हमने LHS को जोड़ दिया, अब हम RHS को जोड़ेंगे। तो बताइए DF माइनस MF लिख दिया बेटा, अब प्लस का निशान लगाएंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, EF माइनस NF, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखें आप लोग, हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है DF और EF। देखो DM और EN ये तो हमको दिख रहा है DM प्लस EN, लेकिन हमें ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमको सिर्फ कौन सी भुजाएं चाहिए है, हमको चाहिए है DF और EF। तो हम देखेंगे DF ये है और EF और EF ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन दोनों से मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, DM प्लस EN ऐसा ही लिखा रहेगा, ग्रेटर है। अब बताइए DF भी अपनी जगह बेटा ऐसे लिखा रहेगा, ऐसा पर माइनस MF। अब देखिए हम MF को क्या लिखेंगे, तो MF, जैसा कि आपको मालूम है कि DM क्या है, मात्रका है, ठीक है, और जो मात्रका ये किसकी है, EF की है। तो हम कह सकते हैं कि जो MF है ना वो किसका आधा होगा, EF का आधा होगा, जो है ना, जो MF है वो किसका आधा होगा, वो EF का क्या होगा, आधा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे EF अपॉन 2, क्या लिख देंगे, EF अपॉन 2। चलिए फिर प्लस का निशान, EF हमें चाहिए है तो EF ऐसे लिखा रहेगा माइनस। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे EN क्या है, ये मात्रका है, मात्रका है, इसका मतलब है DN और NF ये भुजाएं किसकी आधी होंगी, DF की आधी होंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DF अपॉन, क्या लिखेंगे, DF अपॉन 2 लिख देंगे। अब ध्यान से सुनिए, DM प्लस EN ऐसा ही लिखा रहेगा, ग्रेटर है, DF को DF है ना माइनस DF अपॉन 2 को पास में लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DF माइनस DF अपॉन 2, फिर प्लस का निशान लगाएंगे EF माइनस, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे EF अपॉन 2। ध्यान से सुनोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा DM प्लस EN, ठीक है, ग्रेटर है। अब बताइए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 में से यानी कि ये 2DF हो गया, और 2DF में से 1DF घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, DF अपॉन 2 बचेगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, DF अपॉन 2। एक बार फिर से 2 एकम 2, 2DF हो गया, 2DF में से 1DF घटा देंगे तो 1 बचेगा, और 1 कभी यहाँ हम लिखते नहीं है, और DF अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से फिर प्लस का निशान लगाएंगे, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, 2 का गुणा करेंगे EF में, तो कितना हो जाएगा 2EF, और 2EF में से EF घटा देंगे तो 1 EF बचेगा, तो आ जाएगा EF अपॉन 2। बताओ बेटा समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, DM प्लस EN ऐसा ही लिखा रहेगा, ग्रेटर है, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, आपका 2 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा DF प्लस EF
ऐसा ही लिखा रहेगा यथार्थ। बताइए समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, 2 का हम इधर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, इंटू में 2 का गुणा करेंगे तो ये पूरा, जब एक से अधिक संख्याएं हो जाती है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं बेटा। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपको बताया था कि जब एक से अधिक संख्या हो जाती है और हमको गुणा करना पड़ता है तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हम 2 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 के बाद जो बहुत सारे पद हो गए, व्यंजक हो गए, तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो बेटा क्या हो जाएगा, dm प्लस en। और ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या होती है तो उसका मतलब ही होता है गुणा होना। ठीक है, तो 2 का मैंने गुणा कर दिया। चलिए अब हमारे पास क्या बचा, ठीक है, क्या बचा हमारे पास, df प्लस ef। और बेटा देखिए आप लोग, ये तो हमको सिद्ध करना था। देखो हमको क्या सिद्ध करना था, 2 ब्रैकेट में dm प्लस en ग्रेटर देन df प्लस en। तो हमने क्या किया, इसमें सिर्फ हम 2 माध्यिकाओं को लेके चले और इन दोनों माध्यिकाओं में हमने परिमेय लगा दी। और जो परिमेय थी वो परिमेय नंबर 10 थी, है ना, परिमेय नंबर 10 कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज में किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपकी परिमेय थी। तो चलिएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 त्रिभुजों को लेकर चलना है। ठीक है, 2 त्रिभुजों को लेकर चलना है और आराम से ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और फिर में आपको लगा देना है कि त्रिभुज में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो चलिएगा, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां बराबर हैं तो सिद्ध करो कि त्रिभुज समबाहु होगा। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए, एक हमने त्रिभुज बना दिया जिसको नाम दे दिया हमने ABC। ये आपका त्रिभुज हो गया ABC। यदि एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां बराबर हैं, इसका मतलब है हम लंब खींचेंगे। ठीक है, हम लंब खींचेंगे। ये आपका AM हो जाएगा, ये आपका BN हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका ये हो जाएगा CN, ये आपका हो जाएगा CN। ये लंब होगा बेटा आपके। ठीक है, ये अपने शीर्ष लंब खींचती है बेटा। ठीक है, ये साइन क्या दर्शा रहा है कि ये 90 डिग्री के कोण बनाएंगे आपस में। ठीक है ना। तो चलिए बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयां बराबर हैं, इसका मतलब है हमें ये लंब दिए हैं, मतलब तीनों ऊंचाइयों का मतलब हो गया AM, BN और CN, ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमको ये सिद्ध करके बताना है कि जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। और बेटा आप लोग जानते हो समबाहु त्रिभुज कब होता है, जबकि उसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। इसका मतलब है कि हमको तीनों भुजाओं को क्या करना है, बराबर दिखाना है बेटा। तो बहुत सिंपल है। चलिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, और हमको क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना, क्या बराबर है बताइए, AM बराबर, ठीक है, और BN बराबर, AM बराबर BN बराबर क्या है, CN। ये ऊंचाइयां कैसी हैं, बराबर हैं बेटा। चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, या त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। या करके हम लिख देते हैं AB बराबर BC बराबर C, है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि जो ABC मतलब जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, या AB बराबर BC बराबर C है बेटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे उत्पत्ति। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोई सी भी आप 2 भुजाएं ले लीजिए, कोई सी भी बेटा हम 2 भुजाएं लेके और हम इसको सर्वांगसम करेंगे। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, कोई सी भी हम 2 त्रिभुज लेंगे, कोई से भी हम 2 त्रिभुज लेंगे, और इन दोनों त्रिभुजों को जब भी हम लेते हैं, हमने आपको बताया था जब भी हम 2 त्रिभुज लेंगे तो आप समझ जाइए कि सर क्या करेंगे, त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें कोई सी भी 2 त्रिभुज ले लेंगे। तो चलिए हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम पहले लेंगे ABM, पहला त्रिभुज हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा दूसरा त्रिभुज
बी बी एन सी, क्या ले लेंगे त्रिभुज बी एन सी में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम ले लिया, तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांकन करेंगे बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको क्या मालूम है ए बी एम है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए एम बी, सॉरी ए एम बी बराबर कोण, सुनिए जरा ध्यान से, ए एम बी बराबर कोण बी एन सी, बराबर कोण क्या हो जाएगा बी एन सी बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है क्योंकि सी स्लम है। ठीक है, तो ऊंचाइयां बराबर हैं, तो हमें क्या हमको दिया हुआ है क्या ये 90 डिग्री। चलिए इसके बाद अब ए एम जो है वो किसके बराबर है, बी एन के बराबर है, क्योंकि ये ऊंचाइयां हैं आपस में बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एम बराबर, देखिए बेटा ए एम बराबर बी एन है ना, ए एम बराबर बी एन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए एम बराबर बी एन। हमको दिया हुआ है बेटा ऊंचाइयां इसलिए बराबर है, ये ऊंचाइयां हो गई ए एम और बी एन। अच्छा, इसके बाद दोनों में कोण बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण, क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण बी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ कोण है बेटा। तो कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ कोण हो गया ये। चलिएगा, तो अब ये त्रिभुज आपस में कैसा हो गया, सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज आपस में हो गए सर्वांगसम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज बी एन सी। और बेटा आपको मालूम है जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उसकी जो भुजा बराबर नहीं है उस भुजा को बराबर दिखा दीजिए, और जो कोण बराबर नहीं है कोण को बराबर दिखा देंगे। लेकिन हमको आवश्यकता किसकी है, भुजा की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे इसमें भुजा बराबर दिखा सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ए एम ए बी है ना वो बी सी क्या होगा, बराबर होगा, जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम आगे क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से कर सकते हैं। अब हम आगे ये लिखेंगे कि इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। अब बाकी और अन्य दो त्रिभुज लेंगे, फिर दो त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार से और भी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो चलिए हमने लिख दिया इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि बी सी बराबर सी ए, हम यहाँ पे लिख देंगे बी सी बराबर सी ए समीकरण नंबर सेकंड, और सी ए बराबर ए बी, सी ए बराबर ए बी समीकरण नंबर थर्ड। हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से। समीकरण फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। हम इसके अनुसार कह सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर होगा बी सी के, वो बराबर होगा सी के। लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी जो है वो एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी प्रकार से इसको करना था। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। ठीक है, हम आपको आगे भी इसी प्रकार से आपकी एक्सरसाइज के सारे सवाल बताते रहेंगे। ओके स्टूडेंट।